गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सबसे पहले हम पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का एक शब्द लेते हैं प्रार्थना के रूप। कराऊं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। कराऊं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहा खाट चलहूं हरिलाहा, आगे बसन सुहेला। अवध घटे दिनस रहना रे, मन गुरु मिल काज सवारे रहा। यह संसार विकार संशय मही, करियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसहि जगाए पियावे रस, अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजहूँ, हरि गुण ते मन ही बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर न हो हिंग फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर सन तन की धूरे। मोको कर सन तन की धूरे। महापुरुष उस अकाल पुरुष के भेजे हुए इस दुनिया में आते हैं और दुनिया में आकर के वह हम इंसानों को प्रभु की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य जीवन पाकर के ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। और ये जीवन हमारा बहुत थोड़े दिनों के लिए है, इस बात की वो हमें बार बार समझ देते हैं, हमें चिताते हैं, हमें बताते हैं कि जागो और उस अपने सच्चे घर को, सचखंड को, सतनाम को हासिल करने का प्रयास करो। तो अभी हम बहुत दिनों से अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे थे। अभी 3 ग्रंथों की हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं
और जो विषय हमारा वो अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम भगवत गीता को पहले लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो आत्मज्ञान दिया था वो क्या था। तो उसके लिए हम अभी श्रीमद् भगवत गीता का 16वें अध्याय का पहला श्लोक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन इस संसार में दो ताकतें काम करती हैं। एक ताकत है मन की और एक ताकत है आत्मा की। मन की ताकत जो है वो आसुरी प्रवृत्ति की है और आत्मा की ताकत जो है वो दैवी प्रकृति की है। आत्मा क्योंकि प्रभु का अंश है इसलिए आत्मा हमें प्रभु की तरफ ले जाती है। मन क्योंकि काल निरंजन का अंश है तो वो हमें दुनिया की तरफ ले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर हमें प्रभु की तरफ ले जाना है तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और आत्मा के गुणों को अपनाना चाहिए। अब आत्मा के गुण क्या होते हैं कि पहले श्लोक में हम स्वाध्याय करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्य तप आर्जवम। भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, या जो हमारा ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, अगर हमें उसे प्राप्त करना है तो हमें जिंदगी में सबसे पहला गुण हमारे अंदर होना चाहिए अभयम। अब अभयम को जानने के लिए हमें जानना होगा कि संसार में जो मनुष्य है उसके अंदर भय होता है। अब देखा जाए तो भय किस चीज का? पहला भय होता है कि कहीं हम मर न जाएं, ये शरीर हमसे छिन न जाए। दूसरा होता है कि इस संसार की दौलत, इस संसार के जो हमारे रिश्ते हैं वो हमसे छिन न जाए। हमारा धन, हमारे बाल बच्चे, हमारा मान सम्मान हमसे छिन न जाए। तो ये डर जो है आम इंसान को लगा रहता है। लेकिन ये डर किनको है? जो मनमुख है। जो गुरुमुख है वो इस बात को जानते हैं कि शरीर नाशवान है, ये दुनिया प्रभु की हमें दी हुई है, इसमें हमारे प्रारब्ध कर्मों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 75% हमारी जिंदगी जो है वो प्रारब्ध से प्रेरित है। तो जब ये संसार नाशवान है, ये जीवन नाशवान है, हम इस दुनिया में प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, तो भी डर किस बात का? तो जो आत्मज्ञानी होता है उसको न मौत का डर है, न संसार के किसी भी चीज को, चाहे वो रिश्ते हो और चाहे वो धन दौलत हो, उसके खो जाने का कोई डर नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं अभयम, हमें अभय प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा है सत्व संशुद्धि। अब हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए। अब अंतःकरण में हमारे करोड़ों जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो उसमें जमा होते हैं। और जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि दिल का हुजरा साफ कर, अपने अंतःकरण को हमें साफ करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हमारा अंतःकरण साफ होना चाहिए। उसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब ज्ञान योग एक साथ बोला है। योग कहते हैं अपनी इंद्रियों को साधना, जो योग का मतलब जुड़ना होता है, यूज। और ज्ञान का मतलब अनुभव होता है। तो भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन में हमें योगाभ्यास जरूर करना चाहिए जिससे हम अपनी आत्म शक्ति से जुड़े। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भजन, सिमरन, प्राणायाम, योग साधनाएं, ये सारी की सारी जो है हमारे मन को निर्मल करने के लिए होती है। और इनका जो प्रतिफल होता है वो होता है हमारा आत्म जागृति।
अपनी आत्मा के साथ जुड़ना। तो कह रहे हैं दानम। अब प्रभु ने जो हमें संसार में दिया है, चाहे वो हमारे शरीर की शक्ति है, चाहे हमारा धन है, हमारा तन, हमारा धन, हमारा मन, प्रभु ने जो हमें दिया है वो हमें मिल बांट के खाना चाहिए। मतलब अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम कमजोर लोगों की मदद करें, हमारे पास धन है तो हम गरीबों की मदद करें, हमारे पास विद्या है तो हम अज्ञानियों की मदद करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्म जागृति होती है। दमह, अब दमह का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना। इंद्रियां जो है वो विषय विकारों की तरफ भागती हैं, तो इंद्रियों को अंतर्मुख करना जो है वो दम है। यज्ञश्च, अब यज्ञश्च जो है उसका भी बहुत लंबा चौड़ा मतलब है, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं कि जो भी हम कार्य करें वो प्रभु को समर्पित करें। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो किसी न किसी भगवान के रूप को सामने रख करके उसको उसके अनुष्ठान के रूप में करते हैं। तो जो भी हम संसार के काम करें हम उसको प्रभु को समर्पित करें। और स्वाध्याय, अब स्वाध्याय का मतलब होता है कि एक तो होता है किताबें पढ़ना, दूसरा होता है अपने अंतःकरण में अपने आप को जानना। पहले हम किताबें पढ़ के जो महापुरुषों ने कहा उसको जानते हैं, फिर हम स्वयं को जानते हैं। एक बहुत बड़ी अचरज की बात है, हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब आपका मन शांत हो, जब आप अकेले हों, एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और अकेले में बैठ जाइए और अपने बारे में लिखना शुरू करिए कि मैं क्या हूं, मेरा मन कैसा है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरा अंतःकरण कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। अपने जीवन को आईने में देख करके और एक कागज पर उतारे तो हम देखेंगे मेरे अंदर क्या गुण है या क्या अवगुण है अकेले में। क्योंकि आदमी डरता है उसकी बुराइयां किसी को पता न लग जाए, लेकिन चुपचाप अकेले घर में बैठ करके एक कागज लो, एक पेन लो और अपनी सारी बुराइयों को लिखो। भले उस कागज को बाद में फाड़ दो, तो हमें इतनी ताकत नहीं कि वो कागज हम किसी को दिखा सकें। तो उससे क्या होगा, हम अपने अंतःकरण को स्वयं को जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों को बहुत कुछ जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते, न जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हर इंसान को स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं के शरीर को जानना चाहिए, स्वयं के स्वभाव को जानना चाहिए और स्वयं की आत्मा को जानना चाहिए। तपह, तो उसके बाद क्या होगा कि हम अपने ऊपर नियंत्रण लगा पाएंगे। नियंत्रण तब तक हम नहीं लगा सकते जब तक हम स्वयं को ना जानते। आर्जवम, अब आर्जवम का मतलब होता है सरलता। हमारे जीवन में अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है तो उसके बाद उसका दिखावा हमारे मन में आ जाता है, हमारे अंदर सरलता नहीं होती है। एक सच्चा आत्मज्ञानी ही सरल भाव में रह सकता है, नहीं तो दुनिया में हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें अहंकार हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये गुण एक आत्मज्ञानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्री च अचापलम। अब कहते हैं उसके बाद में अहिंसा। तो मन से, वचन से और कर्म से, सब्जेक्ट बहुत लंबे चौड़े हैं ये, हम शॉर्ट में लेते हैं। तो अहिंसा का मतलब है मन से, वचन से, कर्म से ऐसा कोई काम न करना जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। उसके बाद सत्यम, हम कोशिश करें अपने जीवन में सच बोलें। एक सच बोलने से ही हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। अक्रोधा, और क्योंकि प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो हमें किसी पर अचानक क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनुचित बात भी करता है तो हमें उसको एनालिसिस करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने क्रोध क्यों किया, इसने गाली क्यों दी, हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए। त्याग, और सब कुछ परमात्मा का समझ करके हमें जीवन में जीना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला वो प्रभु की कृपा से है। अगर जाहिरा तौर से मैंने भी कुछ किया तो वो भी प्रभु की कृपा से, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर बैठ करके ही उस काम को कर रहा है। अपैशुनम, अपैशुनम का बहुत जरूरी है कि हमें काम वासनाओं से जहां तक हो सके हमें बच के रहना चाहिए। पशुओं जैसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। दया,
और क्योंकि सब में परमात्मा है, इसलिए हमें समस्त जीवों पर, समस्त मनुष्य जाति से और समस्त जीवों से हमें प्यार होना चाहिए। भूतेषु अलौलुप्तम, और इस संसार में हमारा कोई लोभ नहीं होना चाहिए। इस संसार, क्योंकि ये नाशवान है, इससे हमें कोई ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए। और मार्दवम, और हमारे अंदर भद्रता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में एक अच्छा सलीका होना चाहिए। और हृदय अचापलम, और हमारे अंदर जो है मन में हमारी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। हमारे संकल्प और विकल्प जो है वो हमें तंग न करे। तो इस तरह से अगर ये गुण हम कोशिश करेंगे प्राप्त करने की, तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या होगा, जो बदलाव आएगा वो क्या आएगा, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, अगर ऐसा कोई अपना जीवन बनाता है तो उसके जीवन में क्या आएगा, उसके अंदर में ओजस बढ़ेगा। जिसका चरित्र अच्छा होगा उसमें ओजस होगा। क्षमा, क्योंकि जो आदमी पावरफुल होगा वही किसी को क्षमा कर सकता है। धृति, धैर्य, प्रभु में विश्वास रखेगा तभी धैर्य। शौचम, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। अद्रोह, हम किसी इंसान से ईर्षा नहीं करेंगे। न अतिमानिता, और ना ही हम दुनिया में अपनी जय जयकार कराने की कोशिश करेंगे। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर ये सारी चीजें किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं तो उस इंसान के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इन चीजों की जिस इंसान के अंदर ये गुण नहीं है तो वो इंसान समझ लो आसुरी प्रवृत्ति का है, मनमुख है, वो जिंदगी में कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये भगवत गीता हमें इस संदेश को दे रही है। और इसी संदेश को कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और एक आत्मज्ञानी के जीवन में किस तरह के लक्षण होते हैं, तो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब से 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के जीवन से, जीवन की घटनाओं से, जिसे हम गुरु की साखी कह रहे हैं, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं। अब 4वीं पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपनी दिव्य ज्योति, जो गुरु नानक देव जी महाराज जी की दिव्य ज्योति उनमें काम कर रही थी, उस दिव्य ज्योति को अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को ट्रांसफर कर दी। और अर्जुन देव जी अब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज बन चुके हैं। अब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो बन चुके हैं, उधर रामदास जी ने अपना जो भौतिक शरीर है उसको त्याग दिया, अब वो सचखंड चले गए। अब उसके बाद में जो बाहरी परंपराएं होती हैं तो वहां पर जो परेशानी खड़ी हो गई है कि बाबा पृथ्वी चंद है, उनको ये गलतफहमी है कि मैं बड़ा पुत्र हूँ तो गुरु तो असल में मैं हूँ। तो अब आगे का जो हमारा ये जो सिलसिला है इसको हम आगे चालू करते हैं। तो कह रहे हैं गुरु जी की 13वीं वाले दिन जब सभी संबंधी इकट्ठे होकर के और गुरु अर्जुन देव जी को पगड़ी बांधने लगे, तो पृथ्वी चंद जी ने पगड़ी बांधने का जो प्रोग्राम था उसमें रोड़ा अटका दिया और कहा कि भाई मैं बड़ा बेटा हूं और पगड़ी का, गुरु गद्दी का जो असली दावेदार है वो मैं हूं। तो पृथ्वी चंद को बाबा बुड्ढा जी ने और भी बहुत सारे जो सिख थे उन्होंने उनको समझाया कि देखो भाई, तुम जो है ये गुरु जी ने, गुरु रामदास जी महाराज जी ने उस ज्योति को गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को जो ट्रांसफर कर दिया है, तो जो रस्म पगड़ी है वो तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की होगी, लेकिन वो अड़ गए। तो वो कहते हैं नहीं, पगड़ी मुझे बांधो। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी एक आत्मज्ञानी है, क्योंकि जब गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने उस अखंड ज्योति को जो गुरु नानक देव जी महाराज जी से प्रकट हुई थी, कि उस अखंड ज्योति को अर्जुन देव जी महाराज जी को ट्रांसफर किया, तो अर्जुन देव जी महाराज जी उस अखंड ज्योति के धारण करने वाले हो गए। अब उनमें वही सारे गुण आ गए जो रामदास जी महाराज जी में थे। तो इसने उनके अंदर जो है, उन्होंने देखा कि भाई पृथ्वी चंद अज्ञानी आदमी है, ये सोच रहा शायद पगड़ी बांधने से ये गुरु बन जाएगा। तो पगड़ी बांधने से तो कोई गुरु बनता नहीं है, बिना आत्मज्ञान के गुरु क्या करेगा। तो उन्होंने कहा भैया कि ऐसा करो बड़े भैया कि ये पगड़ी तुम बांध लो। और क्योंकि अज्ञानी को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उन्होंने कहा बेकार का झगड़ा हो रहा है,
तो उन्होंने कहा, पगड़ी ली, उन्होंने कहा बड़े भैया आप बड़े भाई हो, आप ठीक हो, आप पगड़ी बांधो, और भाई मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं तो आपके दास के रूप में हूँ। अब वो अज्ञानी क्या जाने कि इसका क्या मतलब होता है। तो एनी हाउ जो है फिर भी लोगों ने समझा बुझाया उनको। अब पृथ्वी चंद्र जो है वो अज्ञानी होने के साथ साथ अहंकारी भी था। अब अहंकारी होने के कारण से कि भाई संगत ने तो अर्जुन देव जी महाराज जी को गुरु मान लिया, क्योंकि श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का जो हुक्म था, और जहाँ ज्योति ट्रांसफर हुई थी, तो भाई जहाँ ज्योति होगी वहीं तो वो दिव्य प्रकाश प्रकट होगा, वहीं तो प्रभु की शक्ति काम करेगी। अब इस बात को जब देखा भी सारे सिख जो हैं वो अर्जुन देव जी को ही गुरु मान रहे हैं, तो पृथ्वी चंद्र को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्सा होने के कारण से कि वो जो है वो अमृतसर की तरफ चला। अब देखिए कि संसार में एक तो होती है आध्यात्मिक दौलत और एक होती सांसारिक दौलत। तो गुरु गद्दी के साथ दोनों ही दौलतें हैं, आध्यात्मिक दौलत भी है और सांसारिक दौलत भी है, क्योंकि जहाँ गुरु दरबार लगेगा वहाँ लाखों की तादाद में भक्त आएंगे, और भक्त आएंगे तो जरूरी बात है कि अपने नेक कमाई में से वो गुरु के लंगर के लिए जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। पृथ्वी चंद जो है सांसारिक इंसान है, गुरु के लंगर में वो देख चुका है कि गुरु के लंगर में बहुत सारा पैसा आता है, तो उसकी नजर पैसे की तरफ है। अब वो जो है अपना अपमान समझ करके और अमृतसर की तरफ चला गया। तो जब अमृतसर की तरफ गया तो उन दिनों जो है जहाँ हाँ वो दिल्ली है। तो सुलई खान ने सोचा कि भाई गुरु नानक देव जी महाराज जी का सम्मान तो सब लोग करते थे, तो उसने पृथ्वी चंद को एक घोड़ा, चांदी के कुछ जेवरात, बहुत सारा पैसा दे करके उसे कहा कि भाई चलो ठीक है तुम सम्मानित हो जाओ। अब ऐसा करके वो तो लाहौर चला गया, और पृथ्वी चंद जो है खुशी खुशी गुरु के चक वापस आ गया। उसको तो पैसा चाहिए था। और जब इस तरह से वो व्यवहार करने लग गया, उधर भाई गुरदास जी जो थे वो आगरा गए हुए थे। अब जब आगरा से उनको वो वापस आए, हमने खबर मिली कि भाई श्री गुरु रामदास जी महाराज जो है ज्योति ज्योत समा गए, और ज्योति ज्योत समाने के बाद में और गुरु गद्दी जो है अब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को मिल गई है। तो उनको वो जो है वो जब आगरा से वापस आई तो उन्हें जब इस चीज का पता लगा तो उन्होंने गुरु दरबार में वो गुरु के चक जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के पास गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने जब जाके देखा कि भाई लंगर का जो प्रोग्राम है सब गड़बड़ हो रखा है। लंगर में बड़ी मुश्किल से सूखी नमकीन रोटियां, चने की आटे की रोटियां और चने की दाल जो है वो बन रही है, और नपा तुला जो है वो लंगर है। तो रामदास जी ने जो बीबी भानी थी, अर्जुन देव जी महाराज जी की जो माता जी थी, उनसे पूछा कि भाई क्या कारण है। पहले अर्जुन देव जी महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी बहन से पूछ लो। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जो गुरु घर में लंगर आता है उसको पृथ्वी चंद और महादेव जो है दोनों ही संगत से जबरदस्ती करके छीन लेते हैं, और सारा जो लंगर के लिए जो सेवा के लिए आता है तो उस सारे पैसे को वो ले लेते हैं, और गुरु के लंगर में कोई भी पैसा नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल से जो कुछ भी होता है कि वो उससे काम चल रहा है। अब भाई गुरदास जी को जो है बड़ा दिल में चोट लगी। उन्होंने कहा भी क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो काबुल कंधार की तरफ से जो संगत आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसके रास्ते में एक जगह करके कहीं पर एक चबूतरा बनवाया, और वहां पर जाकर के संगत को जो है बीच में ही रोक करके और बताना शुरू कर दिया कि आज के जो मौजूदा गद्दी नशीन है वो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी हैं, और आप जी को जो भेंट है, लंगर की भेंट है, वो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में पेश करनी है।
तो इस तरह से संगत जो आती थी वो सारी जो अपनी सेवा थी होती है वो अर्जुन देव जी महाराज जी के गद्दी में देने लगी। अब इस बात को जब पृथ्वी चंद को इसको पता लगा तो वो बड़े नाराज हो गए। वो भाई गुरदास जी पे बहुत बुरी तरह नाराज हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा तांडव शुरू कर दिया। तो उसके बाद में सब सिखों ने मिल करके एक सभा बुलाई और वहां पर ये निश्चित हुआ कि भाई जो पृथ्वी चंद है और महादेव हैं ये हैं तो श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के बेटे, तो चलो भाई ऐसा है कि ये झगड़ा फसाद न करें, तो जो भी गुरु लंगर में जो कुछ भी आएगा उसका एक अच्छा हिस्सा जो है वो इन लोगों को दे दिया जाए जिससे इनका गुजारा होता रहे। अब ऐसा करने से जो पृथ्वी चंद और जो महादेव जो दोनों पुत्र थे वो थोड़े शांत हो गए और वहां पर जो है कि वातावरण नॉर्मल हो गया। अब ऐसा होने के बाद में एक बहुत बड़ी, अब हम एक जो जिक्र कर रहे हैं, प्रसंग ले रहे हैं, वो अति अद्भुत प्रसंग है। वो है कि जो हमारा सचखंड का स्वरूप आज जो अमृतसर का तीर्थ है उसके बारे में अब एक सामने आता है कि जो जहां पर आज अमृतसर विराजमान है, जहां पर सिख धर्म का जो सबसे पवित्र स्थान जिसे हम सचखंड कह सकते हैं कि जो आज विराजमान है, उसकी जो नींव थी वो श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय में ही लग गई थी। और तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जब एक बहुत बड़ी जमीन जो है जिसे हम गुरु का चक कहते हैं, जब उन्होंने श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को दी थी और कहा था कि जाकर के आप वहां पर अपना डेरा बसाइए और वहां पर जाकर के अपना तख्त लगाइए, तो उस समय में वो जो जमीन थी वहां पर उत्तर दिशा की तरफ से एक सरोवर खुदवाने की बात हुई। अब उस सरोवर की जो नींव है उसके बारे में जो है वो पहले ही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बताई। अब वहां पर जब गुरु के चक में श्री गुरु रामदास जी महाराज जी गए और वहां पर जो है उन्होंने जो वहां पर जो मकान बनवाने थे या जो भी हॉल बनवाने थे और उस सरोवर की बात बनाने के बारे में उन्होंने सोचा, तो उन्होंने ये उचित समझा कि जाकर के मैं श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों में जाकर के इस चीज की अरदास करूं। तो एक दिन जो है सदगुरु जी ने श्री रामदास जी महाराज जी को अपने पास बैठाकर बताया। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जो आज का अमृतसर है उसके बारे में श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को बताया था कि सतयुग में एक समय अयोध्या के पहले राजा इक्ष्वाकु ने इस स्थान पर एक बहुत भारी यज्ञ कराया था जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो है और इंद्र और अन्य जो देवी मंडल है उनके देवते, ऋषि, मुनि आदि आए थे। और इस यज्ञ को संपूर्ण हो जाने पर जो सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से उसमें भाग लिया और इस सारे वातावरण से प्रभावित होकर के जो विष्णु भगवान थे उन्होंने राजा इक्ष्वाक से वर मांगने के लिए कहा कि भाई जो है आप वर मांगिए। तो राजा इक्ष्वाक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी भगवान विष्णु से कि हे महाराज, अगर आप दयालु हैं तो मुझे वरदान दो कि इस हवन कुंड के स्थान पर एक ऐसा तीर्थ हो जो संसार के जीवों के प्राणों का, पापों का नाश करके उनका कल्याण करने वाला हो। फिर आप निवास इस
हवन कुंड के चारों तरफ जैसे आप बैठे हैं सदा ही रहे, मतलब सदा ही सारे देवी देवता उस स्थान पर विराजमान रहे। और राजा की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान ने कहा था कि राजन, यह बार आपने संसारी जीवों के भले के लिए मांगा है, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ कलयुग में एक बहुत भारी तीर्थ प्रकट होगा जो अनंत जीवों के पापों को नाश करने वाला होगा, और मेरी ज्योति शक्ति सदा यहाँ आवास करेगी। यह प्रसंग बता करके सदगुरु जी ने आपके हाथों में इसे शीघ्र प्रकट होने का समय बताया था। अब देखिए, ये बात बड़ी समझने वाली है। भले आस्तिक परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का कोई ज्यादा पूजने की प्रथा नहीं है, लेकिन ये संसार तो भगवान काल भगवान का बनाया हुआ है। और इस संसार में ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूजनम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, उनकी जो संपदा है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो ताकत है, वो तो यहाँ काम कर रही है। और भगवान की जो ताकत काम कर रही है उसे कोई भी आदमी नकार नहीं सकता। तो जो आज का तीर्थ है, जो आज का अमृतसर है, उस अमृत सरोवर की महत्ता को यहाँ जानिए कि समस्त देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त प्रकृति, समस्त काल पुरुष की सत्ता अमृतसर में जो आज का पवित्र सरोवर है उसमें वो विद्यमान है। और इस बात को जब रामदास जी महाराज जी को श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बताया, तो इस जगह पर जब सरोवर शुरुआत हुई थी तो वहां पर बड़े अद्भुत कौतक हुए थे। अद्भुत कौतक क्या हुआ था कि एक जो कोड़ी था, एक पिंगले ने जब यहाँ पर देखा इस सरोवर में कि भाई एक कौवा जब उस सरोवर में स्नान किया तो वो हंस बन गया, एक कौतक देखा उसने। तो पिंगले ने जब इस स्थान पर स्नान किया था तो उसका जो पिंगलापन था वो दूर हो गया। तो इस तरह से इस स्थान का महत्व जब हुआ तो वहां पर श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने एक बड़े सरोवर को जो कि तीर्थ रूप में प्रकट हो, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। और बहुत बड़ी सिख संगत ने उस सरोवर के बनाने में जो है वो अपना योगदान देना शुरू हो गया। अब वो सरोवर जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब बनना जब शुरू हो गया तो यहाँ पर जो अब हमारे अर्जुन देव जी महाराज जी हैं, तो अर्जुन देव जी महाराज जी जो हैं वो इसका अब अपने गुरु गद्दी के कार्यकाल में वो इसका अब संगत को समझा रहे हैं कि भाई वहां पर दुख भंजनी बेरी के पास जो कच्चे तालाब में शुरुआत में श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने बनाया था, नहाकर कौवे सफेद हो गए थे, कुष्ठ का रोग दूर हो गया था। वहां श्री गुरु रामदास जी ने सरोवर की रचना के लिए जो खुदाई करवाई थी, तो उसको संकेत करके आप जी ने वचन किया कि ये तीर्थ जो है ये एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में उजागर होगा और यहाँ पर सारी शक्तियां गुरुओं की काम करेंगी। और जो गुरु अमरदास जी महाराज जी ने गुरु रामदास जी महाराज जी को कहा था उसको रिपीट किया कि यहाँ पर एक पुरातन तीर्थ पहले ही था और जहाँ पर परमेश्वर ने आकर के निवास किया था। तो इस तीर्थ में जो भी कोई स्नान करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, तो उस इंसान को जो है वो बहुत फायदा होगा। और इस तरह से जो सिख संगत थी उनको प्रेरणा मिली और उस सरोवर की कार सेवा में हजारों सिखों ने भाग लेना शुरू कर दिया। अब इस सिख सरोवर की महत्ता जो है वो आज उसका बखान करने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त संसार के
जितने भी गुरु नानक देव जी महाराज जी के उस ज्योत को मानने वाले हैं, चाहे वो सिख हो, सिख धर्म को मानने वाले हों, और चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, आज की डेट में श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकने वाले अगर करोड़ों सिख हैं तो करोड़ों करोड़ हिंदू भी हैं और जातियों के भी हैं। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सिर्फ उसकी जो रचना की गई थी वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं की गई थी। तो क्योंकि प्रसंग बहुत लंबे हैं तो हम जो गुरुओं की साखी है तो उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर विराम देते हैं कि भाई अमृतसर का जो सरोवर है उसमें कार सेवा बड़े जबरदस्त तरीके से हो रही है और ये चलती जा रही है। यहाँ पर हम इस प्रसंग को रोकते हैं क्योंकि आगे हमें अभी अष्टावक्र गीता का भी प्रसंग लेना है। तो अगले कल हम इससे आगे का प्रसंग लेंगे। अब हम अष्टावक्र गीता में जहाँ अष्टावक्र जी महाराज जो हैं वो राजा जनक को, जो कि अब एक योगी बन चुके हैं, राजा जनक जो हैं अब एक योगी का रूप धारण कर चुके हैं और अष्टावक्र जी उनकी उस दिव्य शक्ति को, वो ज्योत जो उनके अंदर प्रकट हो गई है उसको दृढ़ करा रहे हैं। अब ये 16वां सूत्र है, येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत किम चिंतयेत निश्चितो द्वितीयम यो न पश्यति। अब कह रहे हैं कि जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म का दर्शन कर लिया, येन ब्रह्म परम ब्रह्म सो अहम ब्रह्मेति चिंतयेत, कि भाई जब तुमने उस प्रब्रह्म की ज्योति को, अब देखिए ये समझने वाली बात है जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में एक सच्चा गुरु मिला हुआ है, जिनका अंदर का शब्द खुल गया है, अंदर का प्रकाश खुल गया है और जो अंदर में स्थित होना शुरू हो गए, तो वो ये जानते हैं कि जब अंदर का प्रकाश खुल जाता है तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका हमें जब अंदर का साक्षात्कार हो जाता है और हमें उसका पूर्ण विश्वास हो जाता है क्योंकि हमने अंदर में देखा, हमने अंदर की आंख से देखा, तो किम चिंतयेत निश्चित, तो फिर इस संसार में हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। द्वितीयम यो न पश्यति, तो फिर परमात्मा के अलावा जब दूसरा इस संसार में कुछ है ही नहीं तो हमने क्या देखना है भैया, क्या सोचना है। दूसरे सूत्र में कहते हैं दृष्टो येन आत्म विक्षेपो निरोधम कुरुते तु असो उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्या अभावाद करोति किम। अब कह रहे हैं कि जिसे आत्मा में विक्षेप दिखलाई पड़ता है वह उसको रोकने का प्रयत्न करता है। कह रहे हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होता हमारे मन में चंचलता होती है, हमारे मन में संशय होता है, तो हम उन संशयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंसान जो है कि उदारस्तु न विक्षिप्त, अब जिस आदमी को आत्मज्ञान हो गया, जिसका मन शांत हो गया, जिसके मन का संशय खत्म होगा, जिसके मन में से द्वेष खत्म हो गया, तो जब हमारे मन में द्वेष ही खत्म हो गया तो उसके बाद में हमें साध्य अभावात करूते किम, तो हमारे पास जब कोई कमी ही नहीं है, जब हमारे पास कोई कमी ही नहीं है, हम दुनिया की किसी कमी को महसूस ही नहीं करते, तो भाई हमें किस चीज की साधना करनी है, हमारा क्या कर्तव्य, कुछ भी नहीं। हमें क्या प्राप्त करना, कुछ भी नहीं। जब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तो हमें क्या प्राप्त करना। तो कहना जनक अब तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, तुम आत्म साक्षात्कार कर चुके हो, तुम्हें समझ में आ गया कि ये संसार माया है, ये संसार नाशवान है, तुम ब्रह्म का रूप हो, और ये संकल्प तुम्हें हो चुका है। उसके बाद कह रहे हैं कि धीरो लोक विप्रयस्मो वर्तमानो अपि लोकवत न समाधि न विक्षेपन न लेपम स्वस्थ पश्यति। अब कहते हैं कि जनक भाई तुम जो है धीरो, अब तो एक धैर्यवान इंसान हो गए। और धैर्य किसको होता है कि जो है कि जो आत्मज्ञानी होता है, तत्वज्ञानी होता है, तो जो तत्वज्ञानी है उसी को तो धैर्यवान बनेगा, धीर पुरुष बनेगा। और वो वर्तमानो अपि का मतलब होता है कि इस संसार में रहता है, वर्तमान टाइम। तो कह रहे हैं तुम संसार में मनुष्य रूप में हो और तुम्हारी जो संसार से वो आसक्ति खत्म हो चुकी है, तुम्हारा मन शांत हो चुका है,
और संसार में अब तुम को एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना है। ये बड़ी गहरी समझने वाली बात है कि जब भी हम किसी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हमें उसको गुप्त रखना चाहिए। जो गुप्ते सो सुप्ते, जो प्रगटे सो भ्रष्टे। अगर हमें कोई आत्म शक्ति मिली है या हमें कोई हमारे व्यक्तित्व में कोई तरक्की हुई है तो हमें उसे छुपा के रखना चाहिए। हमें अपनी अच्छाइयों का ढोल नहीं पीटना चाहिए। न समाधि न विक्षेपम। अब आत्मज्ञान जब हो गया तो हमें क्या समाधि लगानी है? हमें तो हर समय ही समाधि लगी हुई है। दिल में है तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अंदर में शब्द हमेशा बज रहा है, आंखें बंद करते हैं अंदर में नूर दिखाई देता है। तो कह रहे भाई बाकी चाहिए क्या इस दुनिया में? न समाधि में न विक्षेप को। न तो अब समाधि लगाने की जरूरत है, समाधि ऑलरेडी लगी हुई है। संशय कोई है ही नहीं क्योंकि संशय खत्म हो चुके हैं। न लेपम स्वस्थ पश्यति, और संसार में कोई बंधन बाकी नहीं रहेगा। अब मैं स्वयं को अपनी आत्मा में निष्ठ कह रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? जनक। लेकिन इसी बात को बोल रहे हैं अष्टावक्र जी कि ए जनक, अब तुम स्वयं में स्थित हो चुके। भाव अभावो विहीनो, भाव अभाव विहीनो यह तृप्तो निर्वासनो बुधा। कि ए जनक, अब तुम्हारे जीवन में न कुछ प्राप्त करने के लिए है और न कुछ खोने के लिए। तुम अब संसार की सारी आसक्तियों से मुक्त हो चुके हो, यह तृप्तो, और तुम पूर्ण रूप से तृप्त हो चुके हैं। निर्वासन हो, अब तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार की कोई वासना बाकी नहीं है। बुधा, तुम सचमुच में एक आत्मज्ञानी हो चुके। नैव कश्चित कृतम ये न लोक दृष्टा। अब कह रहे हैं संसार में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अब तुम जो भी काम करोगे वो तो एक ऐसा होगा कि काम करते हुए दिखाई देवे। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनका शरीर काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो काम नहीं करते क्योंकि उनकी तवज्जो उस काम में नहीं होती। प्रारब्ध से जो काम हमारी जिंदगी में आते हैं, प्रारब्ध में जो हमारे लिए लिखा हुआ है उसको भुगतना तो बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मज्ञानी हमें संसार में व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी चेतना प्रभु से लगी होती है। प्रवर्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्गः यदा यत कर्तुम आयाति तत् कृत्वा निश्चित सुखम। अब कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं इस संसार में फंसना, इस संसार की वासनाओं की तरफ जाना। निवृत्ति मार्ग कहते हैं इस संसार की वासनाओं से हटना। तो कह रहे हैं नैव धीरस्य दुर्गः। अब कह रहे हैं कि संसार में जो वासनाओं में फंसता है और जो वासनाओं से छूटने का प्रयास करता है, तो ऐ जनक, अब तुम जब वासनाओं से दूर हो गए हो तो न तुम्हें वासनाओं में फंसने का डर है, न वासनाओं से छूटने का प्रयास करने की बात है। अब तुम इस अवस्था से दूर हो चुके हो। अब तुम्हारे अंदर संसार की वासनाओं के लिए कोई इच्छा बाकी नहीं है। यदा यत कर्तुम आयाति, अब तो तुम अपने प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक जो जो काम तुम्हारे जीवन में आए, जिंदा रहने के लिए सबको खाना खाना पड़ता है, सबको व्यवहार करना पड़ता है। अब तुम संसार में व्यवहार करो, लेकिन वो व्यवहार तुम्हारा नहीं है। वो व्यवहार तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है तुम उनको करते रहो। तत् कृत्वा तिष्ठत सुखम और हथ कारबल और दिल यारबल। तुम संसार में काम करते हुए दिखाई दोगे, लेकिन तुम्हारा संसार के किसी भी काम से कोई कंसर्न नहीं रहेगा, और तुम काम करते हुए कर्म करते हुए भी नेह कर्म की अवस्था में हो जाओगे। ऐसा अब तुम्हारा भाव मैं देख रहा हूं। जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जरूर जान ले कि जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो इस दुनिया के नहीं होते हैं। वो तो धुरधाम से, सचखंड से, अनामी देश से प्रभु के द्वारा भेजे गए होते हैं। वो आत्माएं जो प्रभु में अभेद हो चुकी होती हैं, उन्हीं आत्माओं को मनुष्य का चोला पहना करके वो परमात्मा पृथ्वी पर भेजता है। अकाल पुरुष जो है अपनी रूहों को, अपने में समाई हुई रूहों को इस संसार में भेजता है। उन्हें गुरु नानक देव जी महाराज जी के रूप में भेजता है, गुरु अंगद देव जी महाराज जी के, अमरदास जी महाराज जी के, रामदास जी महाराज जी के, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के। उसके बाद में और भी महापुरुष हुए हैं। मौजूदा समय में श्री गुरु
सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज, मोहिदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, आज भी उनके अंदर अगर वो प्रभु की ज्योति कामना कर रही होती तो करोड़ों लोग उनके सामने नतमस्तक होकर के मस्तक न टेकते, उन्हें अपने दिल में न बिठाते, उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार न करते। तो इस तरह से गुरु साहिबान जो भी प्रभु के भेजे हुए जो भी महापुरुष दुनिया में आते हैं, वो आकर के संसार को देते ही देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। तो इस तरह से जो भाई बहन भी जिस सदगुरु से जुड़ा हुआ है, अपने सदगुरु का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। अब क्योंकि ये सत्संग जो है, ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों के कमेंट से कि ये सत्संग आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी सब भाई बहनों से जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि सत्संग बांटने की चीज है। हमारे जीवन में जो जो हमारे नजदीकी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो सत्संग प्रेमी हैं, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जो धर्मों की कंपैरेटिव स्टडी में विश्वास करते हैं, धर्मों की रूढ़िवादिता को खाली फॉलो नहीं करते हैं बल्कि धर्म की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, उन लोगों को इस सत्संग से जरूर जोड़ें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सत्संग का फायदा हो। एक बात जानने वाली है कि 4 तरह की सेवाएं होती हैं: तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरत की सेवा। हम सब लोग जानते हैं कि तन की सेवा अपने धर्म स्थानों में शारीरिक सेवा करने का, धन की सेवा हम जो भी दशवांश देते हैं, मन की सेवा जो हम स्वाध्याय करते हैं और अपने गुरुजनों के लिए जो भी हम उनके श्रद्धा के सुमन हम देते हैं, वो मन की सेवा। सूरत की सेवा है कि जब किसी की आत्म जागृति में हम सहायक होते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जरूर अपने मन में इस बात को रखें कि जो भाई बहन किसी दूसरे भाई बहन को सत्संग से जोड़ता है, अगर हम किसी एक इंसान को भी सत्संग से जोड़ते हैं, तो ये समझ लो कि गुरु महाराज जी का फरमान है कि हमें 100 घंटे भजन का फल मिलता है। 1 घंटे अगर एक इंसान को भी हम सच्ची वाणी से जोड़ते हैं, गुरुवाणी से जोड़ते हैं, आत्मज्ञान की शिक्षाओं में जहां पर उच्चारण हो रही है उनसे जोड़ते हैं, तो उस इंसान को 100 घंटे भजन का फल मिलता है। ये बात समस्त महापुरुषों ने कही है। तो जो भाई बहन इस पुण्य को पाना चाहते हैं, वो उन लोगों को जोड़ें जो सत्संग प्रेमी हो। खाली सब्सक्राइब कराने का हमारा प्रयोजन नहीं है। जो सत्संग सुनना चाहते हो, सत्संग के प्रेमी हो, जिनको सत्य की खोज हो, उनको जरूर इस सत्संग की परंपरा से जोड़ने की कृपा करें। तो परमात्मा भी खुश होगा, महाराज जी भी खुश होंगे और उनको आध्यात्मिक तरक्की जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आगे का प्रसंग हम कल करेंगे। जय महाराज जी की।